दोस्तों नमस्ते। देखिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स अप्लाई फॉर हरियाणा स्वीपर पोस्ट। देखिए स्वीपर पोस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया, आवेदन किया। अप्लाई मीन्स होता है आवेदन किया। जो सफाई स्वीपर मीन्स होता है जो सफाई कर्मी होते हैं उनको स्वीपर करते हैं, स्वीपर कहते हैं। सफाई कर्मी पोस्ट पर के लिए अप्लाई किया। अब आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये जॉब प्रोफाइल स्वीपर। देखिए जॉब प्रोफाइल स्वीपर टू क्लीन ऑफिस इन हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड कारपोरेशन एंड सिविक बॉडी। ये क्या कर रहा है कि जो हरियाणा में जितने सरकारी विभाग हैं, बोर्ड हैं, कारपोरेट हैं और जो सिविक बॉडी जो नागरिक निकाय, सिविक बॉडी मीन्स होता है नागरिक निकाय, उनको साफ करने के लिए जॉब प्रोफाइल स्वीपर, जॉब प्रोफाइल एक है स्वीपर टू है। अब पोजीशन अवेलेबल नो स्पेसिफिक नंबर एडवर्टाइज। मतलब पोजीशन, मतलब पोजीशन मतलब स्थिति उपलब्ध है, फिर भी क्या है नो स्पेसिफिक नंबर, कोई विशेष संख्या को एडवर्टाइज नहीं किया गया है, विज्ञापित नहीं किया गया है। और इसकी जो सैलरी है, सैलरी सैलरी जो है इसकी 15,000 है ए मंथ। मतलब ए मंथ मतलब प्रत्येक मंथ में। अप्लीकेंट देखिए, अब अप्लीकेंट मीन्स क्या होता है, जो आवेदन करते हैं उसको अप्लीकेंट करते हैं, अप्लीकेंट कहते हैं। ओवर मतलब 6,000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब एमए होता है। अब देखिए सफाई कर्मी के लिए एमए के लोग फार्म भर रहे हैं। नियरली लगभग 40,000 जो हैं ग्रेजुएट हैं, मतलब जो बीए किए हैं। और 1.2 लाख जो है वो कैंडिडेट जो हु हैव स्टडी अप टू क्लास 12। यहाँ पे देखिए हैव स्टडी आया है, तो हैव स्टडी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। मतलब ये 1.2 लाख जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लास 12 तक पढ़े हैं, हैव स्टडी अप टू क्लास 12 तक पढ़े हैं। इन व्हाट सम में कॉल डिस्परेट बीट। मतलब इन मतलब इन व्हाट सेम सम में कॉल ए desperate bid to secure the coveted stability of government job इन व्हाट सम मतलब कुछ परिस्थिति में, इन व्हाट सम मतलब कुछ लोग जो हैं इससे क्या एक निराशा पूर्वक, डिस्परेट मीन्स होता है निराशा, प्रयास कर सकते हैं। बिड मीन्स प्रयास या नीलामी भी होती है। टू सिक्योर कोवेटेड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रतिष्ठा है उसको सिक्योर करने के लिए कुछ लोग इसके एक निराशा प्रयास भी कह सकते हैं, काल में मीन्स होता है कह सकते हैं। जबकि अदर सी एज ए स्टार्क रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब मार्केट। जबकि दूसरे लोग इसे क्या कहते हैं, स्टार्क मतलब नीरा। नीरा एक मतलब केवल एक रिफ्लेक्शन है, एक जो संविदा पर काम करने वाले लोग होते हैं उसका केवल एक ये प्रतिबिंब है, इसमें मतलब कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। स्टार्क मीन्स होता है नीरा केवल। एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ हाईलाइटिंग, एन ओवरवेलमिंग number of highly educated candidates have applied for the contractual position of sweeper through हरियाणा कौशल रोजगार। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि एन ओवरवेलमिंग। देखिए यहाँ पे एन ओवरवेलमिंग आया है, इसका मतलब हो तो जो संख्या रोक नहीं सकती है, मतलब जो रोका नहीं जा सकता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जो उच्च स्तर के मतलब हाईली एजुकेटेड जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या किए हैं, अप्लाइड किए हैं इस जो संविदात्मक जो पोजीशन है, जो संविदा पर जॉब है उसके लिए। जो स्वीपर स्वीपर मतलब जो सफाई कर्मी की जो संविदा की जॉब है उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी क्या है अप्लाई किए हैं। यहाँ पे हैव आया है, तो हैव का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। और इसको थ्रू जो फार्म भरे हैं थ्रू रोजगार
थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, द स्टेट गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग एजेंसी है। यह जो HKRN है जो, ये स्टेट गवर्नमेंट की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। यहाँ पे देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है। अपस्ट्राफी, अपस्ट्राफी मतलब गवर्नमेंट की। द अप्लीकेंट एमंग द मोर देन 1 लाख इंडिविजुअल हु साठ जॉब, मतलब जो अप्लीकेंट हैं, जो आवेदक हैं, आर एमंग मतलब मोर देन 1 लाख से अधिक हैं, 1 लाख से अधिक इंडिविजुअल हैं जो क्या है, जॉब मांगे। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। यहाँ पर सिक का सेकेंड फार्म है 60, सिक का सेकेंड फार्म क्या है, 60 है। जॉब बिटवीन 6 अगस्त और सितंबर 2 के बीच, मतलब ये फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द अप्लीकेंट फ्राम द ऑल वॉक लाइफ, जो आवेदक हैं, अप्लीकेंट मीन्स होता है जो आवेदक हैं, वो मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों से, मतलब ऑल वॉक, ऑल वॉक मीन्स होता है एक तरह से पूरे जीवन के सभी पहलुओं से हैं। एमंग देम, उसमें से कौन, एमंग देम एक मनीष कुमार जी हैं, मनीष कुमार हैं, ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडी, वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और डिप्लोमा भी किए हैं बिजनेस से स्टडी। एंड हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ रूपा है, हिज वाइफ रूपा, रूपा एक क्वालिफाइड टीचर है, एक क्वालिफाइड टीचर है। इवन इन प्राइवेट स्कूल, क्या अगर इवन इन प्राइवेट स्कूल या कंपनी, चाहे आप, यदि इवन मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि प्राइवेट स्कूल हो या कंपनी हो, वी बेयरली गेट 10,000 ए मंथ, मतलब हम जो है मुश्किल से, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से 10,000 रुपये प्रति माह पाते हैं। और हियर, हियर देयर इज ए ग्लिमर, ग्लिमर ऑफ होप फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर इसका मतलब हुआ क्या, ये हुआ कि यहाँ पे, हियर मतलब यहाँ पे एक ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स होता है प्रकाश, मतलब आशा लगी है, मतलब किरण, आशा की एक किरण है जो नियमित रोजगार के लिए, फॉर रेगुलर, ग्लिमर मीन्स होता है किरण, इन द फ्यूचर भविष्य में क्या होता है, एक नियमित रोजगार के लिए एक आशा की किरण है। अब प्लस इसके साथ साथ स्वीपिंग इज नॉट फुल टाइम जॉब, जो स्वीपिंग है, जो सफाई है, सफाई का जो काम होता है, इज नॉट ए फुल डे जॉब, मतलब ये पूरे दिन का जॉब नहीं है। इसलिए इसलिए वी कैन परस्यू अदर वर्क ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, दूसरे काम को, अदर काम को परस्यू कर सकते हैं। परस्यू मतलब उस काम को कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई का भी काम कर सकते हैं हम, दूसरे लर्निंग का काम कर सकते हैं, उसको परस्यू, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना या हासिल करना। जैसे कोई लड़का बीटेक कर रहा है तो परसू, एक समझे परसू है, बीएससी कर रहा है तो बीएससी को परसू कर रहा है। तो वी कैन परसू मतलब दूसरे काम को हम परसू कर सकते हैं, ये बात कही थी। और इसमें देखिए और क्या होता है, इसमें एक और है, मनीष सेठ, मनीष ने कहा द स्टोरी नॉट यूनिक, उनकी कहानी जो है यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक, अद्वितीय नहीं है। सुमित्रा, एक सुमित्रा जी, रेसिडेंट ऑफ रोहतक, रोहतक सुखपुरा चौक, रेसिडेंट मीन्स होता है निवासी, ये रोहतक के सुखपुरा चौक के निवासी हैं। यहाँ पे अपस्ट्राफी, जिस रोहतक में अपस्ट्राफी शब्द का यूज किया गया है। हैज, अब देखिए यहाँ पे हैज फेस द रिपीटेड सेटबैक, उन्होंने क्या है, हैज फेस किया, मतलब लगातार के असफलताओं को फेस किया, हैज फेस रिपीटेड सेटबैक इन हर अटेम्प्ट, मतलब अपने ही प्रयास में, टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब हरियाणा की जो एसएससी है उसके थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जो भी प्रयास किए थे, हर अटेम्प्ट, उसमें लगातार उनको क्या सेटबैक मिला है, असफलता मिली है। ये चीज़ रिपीटेड सेटबैक फॉर हर उनके लिए, फॉर हर उनके लिए अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन इज ए लास्ट रिजल्ट, मतलब उनके लिए जो इस पोजीशन, इस पद के लिए
अप्लाई करना, आवेदन करना एक अंतिम साधन है, एक अंतिम उपाय है। इज ए लास्ट रिजल्ट। देखिए रिजल्ट मीन्स होता है सहारा भी कह सकते हैं, आश्रय भी कह सकते हैं, कुछ भी रिजल्ट होता है, अंतिम सहारा है, मतलब ये कह रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली जॉब लेफ्ट आई कुड दिस दिस इज देखिए दिस इज द ओनली जॉब लेफ्ट, मतलब यही केवल जॉब छुट्टी है। दिस इज द ओनली जॉब लेफ्ट छुट्टी है दैट जिसकी मैं आई कुड अप्लाई फॉर विथ एनी होप, मतलब किसी आशा से मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव रिस्पांस, एक सकारात्मक प्रभाव से, सकारात्मक उत्तर से, सकारात्मक जवाब से कह सकते हैं। रिस्पांस मीन्स होता है जवाब, सकारात्मक जवाब से मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब केवल यही एक जॉब छूटी है जिस पर मैं एक किसी आशा से अप्लाई कर सकता हूँ। माई फैमिली, देखिए माई फैमिली हैज रिफ्यूज टू फंड फर्दर स्टडी आर कोचिंग। मेरी फैमिली ने हैज रिफ्यूज, यहाँ पे रिफ्यूज मतलब मना कर दिया है, टू फंड मतलब पैसा देने से आगे की जो अध्ययन है या कोचिंग है उसके लिए, मेरी फैमिली ने आगे के अध्ययन या कोचिंग के लिए मना कर दिया है पैसे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। सो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इज माई एलोन ऑप्शन। देखिए यहाँ वो एलोन है, एलोन ऑप्शन है नाउ से, इससे सुमित्रा ने कहा, ये बात सुमित्रा, इसलिए जो रोजगार जो है हमारे लिए केवल अब वही ऑप्शन है, अब ऑप्शन रोजगार ही हमारे लिए केवल ऑप्शन है। दिस सिचुएशन, अब देखिए यहाँ पे दिस सिचुएशन हैज स्पार्कड, इस स्थिति ने हैज स्पार्क मतलब क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया क्रिटिसिज्म। अब किसको उत्पन्न किया, आलोचना को, फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है उनके तरफ से इसने क्या है, एक तरह से आलोचना को उत्पन्न कर दिया। आल्सो एच के आरान इज अंडर फायर, मतलब अंडर फायर मतलब इसकी खूब आलोचना हो जाती है। फार एलेज्ड मतलब आरोप लगाया जाता है, किस लिए, नॉन ट्रांसपेरेंटी, यहाँ पे जो नॉन ट्रांसपेरेंसी जो जिसमें अपारदर्शिता है उसके संदर्भ में इसको अंडर फायर कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इन एडुकेट रिम्यूनरेशन, या इन एडुकेट रिम्यूनरेशन, देखिए रिम्यूनरेशन, यहाँ पे रिम्यूनरेशन आया है तो मतलब ये पारिश्रमिक होता है, वेतन भी कह सकते हैं, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक, मतलब पर्याप्त जो रिम्यूनरेशन है, और जॉब सिक्योरिटी में, और जॉब सिक्योरिटी एंड द absence ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी, मतलब विभिन्न कैटेगरी के जो रिजर्वेशन की अनुपस्थिति उसके संदर्भ में, और जॉब इनसिक्योरिटी उसमें, और अपर्याप्त जो इन एडिक्वेट, देखिए यहाँ पर इन एडिक्वेट लिखा है, रिम्यूनरेशन अपर्याप्त जो प्राथमिक है, और नॉन ट्रांसपेरेंटी है, इस सभी के लेकर उसकी आलोचना की जाती है। यार अंडर फायर मतलब बहुत ही अंडर फायर में आलोचना की जाती है। हरियाणा कांग्रेस पॉइंटेड, हरियाणा कांग्रेस ने क्या है, हरियाणा कांग्रेस ने पॉइंटेड किया कि वेब ऑफ एप्लीकेशन टू एक्यूज बीजेपी गवर्नमेंट फेलिंग टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार की जो समस्या है, अन क्राइसिस मीन्स समस्या है, मतलब बीजेपी ने जो बेरोजगार की जो समस्या उसको समाधान करने में फेल रही है, फेल हो गई है। इसके लिए क्या वहाँ के जितने आवेदन करता है, जितने एप्लीकेशन है, इसलिए मतलब वेब आप मतलब एक तरह से आवेदन की लहर, वेब आप एप्लीकेशन आवेदन की लहर उत्पन्न हो गई, और ये लहर क्या बीजेपी को एक यूज कर रही है और आलोचना कर रही है। दोस्तों नमस्ते।